दूसरी चीज़ जिसमें डेफिनेटली चेंज आएगा वो है, जैसे बड़े ग्रुप्स ट्रैवल करते थे जो 50-60 जनों के, वो अब गिर के शायद 10, 12, 15 पे आ जाएंगे, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना पड़ेगा। और जो मेरे को लगता है कि आपको, जैसे आप होटल्स में जाते थे, होम स्टेज में जाते थे, वहाँ पे आपको आसानी से ट्रिपल शेयरिंग पे रूम मिल जाएगा, वो अब शायद ना मिले। Hey guys and girls, this is your host Rushil. Welcome to another episode of Travel with RV Show. सो गाइज, आपके दिमाग में भी ये पॉइंट ज़रूर आया होगा कि यार अब ट्रैवलिंग जो है वो पहले की तरह सेम नहीं रहेगी, काफ़ी सारे चेंजेस आ जाएंगे, काफ़ी सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस बदलेंगे और प्रिकॉशंस का ध्यान रखा जाएगा, बहुत सारी चीज़ें होंगी जो अब चेंज हो जाएंगी। बट अगर मैं एक बर्ड आई व्यू से देखूं, जो 3 चीज़ें मेरे दिमाग में रैंडमली आई कि यार जिनमें शायद सबसे ज़्यादा चेंज आएगा, वो कुछ इस तरीके से हैं कि सबसे पहले तो डोमेस्टिक ट्रैवल जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा एज़ कम्पेयर टू इंटरनेशनल ट्रैवल। रीज़न बीइंग कि यार इंटरनेशनल ट्रैवल में अभी रिस्क बहुत ज़्यादा है और हर कंट्री ने कुछ ना कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगा रखी हैं, अपने रूल्स बहुत स्ट्रिक्ट कर रखे हैं। तो इन केस अगर कोई यहाँ से चला भी जाता है किसी और कंट्री में घूमने के लिए, तो शायद जो सबसे पहला काम वो कंट्री करेगी, शायद उन्हें क्वारंटाइन कर देगी 15 दिन के लिए। तो आपके 15 दिन तो ऐसे ही निकल गए और उसके बाद आप क्या वेकेशन स्पेंड करोगे, क्या कहीं मज़े करोगे। और ये भी ज़रूर होगा कि कुछ टूरिस्ट डेस्टिनेशंस पे रिस्ट्रिक्शंस लगी हुई होंगी, कुछ बंद होंगी, ये सारी चीज़ें होंगी। तो बंदा फिर सोचेगा यार इतना पैसा खर्च करके बाहर जाओ भी और फिर ठीक से एंजॉय भी ना कर पाओ, तो इससे अच्छा है इंडिया में ही घूमो, चाहे लग्जरी में घूमो, चाहे थोड़ा सा ज़्यादा पैसा खर्च करके घूमना पड़े प्रिकॉशंस को ध्यान में रखते हुए। लेकिन जो मेरा इस समय एक्सपीरियंस कह रहा है कि डोमेस्टिक टूरिज़्म अब बढ़ेगा एज़ कम्पेयर टू इंटरनेशनल टूरिज़्म। दूसरी चीज़ जिसमें डेफिनेटली चेंज आएगा वो है, जैसे बड़े ग्रुप्स ट्रैवल करते थे जो 50-60 जनों के, वो अब गिर के शायद 10, 12, 15 पे आ जाएंगे, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना पड़ेगा। और जो मेरे को लगता है कि आपको, जैसे आप होटल्स में जाते थे, होम स्टेज में जाते थे, वहाँ पे आपको आसानी से ट्रिपल शेयरिंग पे रूम मिल जाएगा, वो अब शायद ना मिले। तो चांसेस हैं कि आपके रेट भी बढ़ जाएंगे पैकेजेस के, घूमने फिरने के। और मेजॉरिटी जो है अब सोलो ट्रैवल करना शुरू करेगी, जिन्होंने आज तक नहीं किया वो अब ट्राई करना शुरू करेंगे कि सोलो ट्रैवल क्या होता है। और इसमें बहुत सारे चेंजेस आएंगे कि आप कितने जनों के साथ ट्रैवल करते हो, किस ट्रांसपोर्ट में ट्रैवल करते हो, ये बिल्कुल चेंज होने वाला है सब कुछ। मैं इंतज़ार कर रहा हूँ जब नए रूल्स एंड रेगुलेशंस आएंगे गवर्नमेंट की तरफ से, क्या चेंजेस होते हैं, क्या प्रिकॉशंस जो नेसेसरी होंगी ही होंगी हर ट्रांसपोर्ट प्रोवाइडर के पास और हर होम स्टे या हर होटल के पास जो होनी ही चाहिए। बहुत एक्साइटमेंट है इस चीज़ की और वेट भी है कि देखो क्या होता है। तीसरी चीज़ जो है, ये मेरे को लगता है कि ये लोग अपनी तरफ से ज़्यादा करेंगे, वो ये कि अब बहुत सारे लोग मीनिंगफुल और सस्टेनेबल ट्रैवल करना पसंद करेंगे, क्योंकि इस लॉकडाउन ने हमें कुछ सिखाया हो या ना सिखाया हो, लेकिन एनवायरनमेंट की इम्पोर्टेंस तो सिखाई दी है कि यार कितना ज़रूरी है अपने आसपास और अपने एनवायरनमेंट को ठीक रखना, साफ़ रखना, कचरा ना फैलाना। तो अब लोग पर्टिकुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशंस की जगह कुछ ऐसी डेस्टिनेशंस पे जाना पसंद करेंगे जहाँ पे भीड़ कम हो, जहाँ पे उन्हें एनवायरनमेंट ज़्यादा मिले, जहाँ पे वो टाइम स्पेंड कर पाएँ ज़्यादा, जहाँ पे वो चिल मार पाएँ एज़ कम्पेयर टू जो पहले होता था कि लोग जाते थे किसी जगह पे और वो टूरिस्ट डेस्टिनेशंस ढूंढते थे कि यार मनाली जाएंगे तो मॉल रोड पे घूमेंगे और हिडिंबा टेम्पल चले जाएंगे, ये सारी चीज़ें। बट अब वो सब नहीं होगा। अब लोग चाहेंगे कि यार किसी ऑफ बीट गाँव में ले जाओ, किसी ऐसी जगह पे ले जाओ जहाँ पे बस आराम से बैठ के शांति से चाय पी सकें। एंड आई एम प्रिटी श्योर कि और भी बहुत सारे चेंजेस आएंगे। ये तो बस 3 पॉइंट मैं बैठ के कुछ सोच रहा था और रैंडमली मेरे दिमाग में आए 3 पॉइंट, तो मैंने फटाफट से रिकॉर्ड कर डाले। बट आएंगे और भी बहुत सारे चेंजेस आएंगे, हमें धीरे धीरे टाइम के साथ सब पता चल जाएगा। Hey everyone, thank you so much for tuning in. If you enjoyed this episode, don't forget to hit the follow or subscribe button. It will mean a lot to me. If you have any feedbacks, do let me know and I will meet you in next episode. Till then, bye bye and take care.